क्लियर है कि उसे वो सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा चाहिए अपने लिए और सावी को यहाँ से भगाना चाहती है। इस दर्द से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस दर्द में कहीं ना कहीं अपने ही घर वालों को चोट पहुँचा रहा है। एक ख्वाहिश है कि नित्यम और सावी के बीच में एक पैचअप हो जाए और सावी इस घर की बहू बनकर रहे। हाय, आई एम आदिश वैद्य एंड यू आर वाचिंग मी एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन फीफा फूड्स। थैंक यू। हाय आदिश, स्वागत है आपका हाय। फीफा फूड्स में। तो मैंने फील के बारे में पूछना चाहेंगे तो क्या कुछ चल रहा है फील में? सावी घर में है, खुशी का माहौल है, खाना पीना सब खा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़े फ्लैशबैक्स है वेदिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कि घर में माहौल कैसा था जब सावी यहाँ होती थी। तो अभी डिवोर्स का सब सीन चालू है नित्यम और सावी के बीच में। तो ये सारी यादें जुड़ी हुई है। कोई घर में जब आप एक फैमिली मेम्बर की तरह बनता है, अगर कोई बाहर का भी हो तो एक रिश्ते जुड़ जाते हैं, यादें बन जाती है, तो उससे आप निकल नहीं सकते। तो वही सारा पूरा एक सीन है, एक फ्लैश मेमोरी है हम सब की। तो वही अभी हम शूट कर रहे हैं। बात करें रक्षम और रक्षम की जिंदगी में लाइफ में क्या चल रहा है? सोनम तो अपने एजेंडास को लेकर क्लियर है कि उसे वो सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा चाहिए अपने लिए और सावी को यहाँ से भगाना चाहती है। वेराज रक्षम अभी फ़िलहाल अपने ही दर्द और उलझनों में फंसा हुआ है, क्योंकि वो उसे दालमिया परिवार अपना नहीं लगता जब से अडॉप्शन पेपर्स के बारे में खुलासा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल अपने आप से जूझ रहा है, इस दर्द से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस दर्द में कहीं ना कहीं अपने ही घर वालों को चोट पहुँचा रहा है। समझ में नहीं आ रहा। तो एक होता ना कि कोई जब डिप्रेस्ड होता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे संभाला जाए खुद को। तो फिलहाल रक्षम की स्थिति वैसी है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। नित्यम का डिवोर्स हो रहा है, सावी घर से चली गई और रक्षम को कैसा लग रहा है कि उनकी एक दोस्त चली गई है घर से? रक्षम को सावी के लिए ऑलवेज एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है शो में एंड ही लव्स सावी। लेकिन वो ये भी जानता है कि अब तक जो हुआ है उन दोनों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं हालात ऐसे थे कि ये होना ही था। इसलिए भले ही वो लाख चाहता है कि सावी इस घर में रहे, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर जब तक नित्यम एफर्ट्स नहीं लेगा तब तक दोनों के बीच में कुछ होगा नहीं। लेकिन ही वांट्स द बेस्ट फॉर सावी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक न्यूट्रल स्टैंड है कि वो सावी के लिए सब कुछ अच्छा ही चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक ख्वाहिश है कि नित्यम और सावी के बीच में एक पैचअप हो जाए और सावी इस घर की बहू बनकर रहे। तो वही सब शुरू है फिलहाल।